इस पॉडकास्ट में स्काउट्स के प्रवेश पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसमें कई जांच विषय हैं। सबसे पहले जांच विषय की बात करते हैं। स्काउट गाइड आंदोलन की संक्षिप्त जानकारी, नॉलेज ऑफ स्काउट गाइड मूवमेंट। जब आप स्काउट अथवा गाइड बनने का विचार करते होंगे तब आपके मन में यह विचार अवश्य उठता होगा कि स्काउटिंग गाइडिंग है क्या, विश्व में इस संगठन से क्या क्या कार्य किए जाते हैं और भविष्य में विश्व को इससे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या आशाएं हैं। इन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है। पहली पंक्ति है, स्काउटिंग क्या है, व्हाट इज़ स्काउटिंग। स्काउटिंग एक सैनिक शब्द है। सेना में वे सिपाही जो साहसी, चतुर एवं जान की परवाह ना करने वाले हों और नेत्र, कान और नाक से सदैव चौकन्ने रहते हों, वही स्काउट बनाए जाते हैं। स्काउट अपने कार्य में सफल हों, इसके लिए उन्हें स्वस्थ शरीर, चैतन्य मस्तिष्क और शुद्ध चरित्र वाला होना चाहिए। स्काउटिंग वह विधा है जो खेल खेल में बालक एवं बालिकाओं में नागरिकता के गुण कूट कूट के भर देती है। इन सब महत्वपूर्ण कार्यों एवं गुणों के कारण इन स्काउटों का स्थान सेना में सबसे आगे होता है। यह सेना की अग्रिम पार्टी होती है। फिर आगे बात करेंगे स्काउटिंग की विशेषताएं। स्काउटिंग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्काउटिंग में शिक्षा देने के लिए नवीनतम मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे खेल प्रतियोगिता, ड्रामा, कहानी, अभ्यास, निरीक्षण, प्रदर्शन, वाद विवाद इत्यादि। नंबर 2, स्काउट सच्चा देशभक्त होता है। जब जब देश पर आपत्तियां पड़ती हैं, भूचाल आए, अकाल पड़े, बाढ़ आए तथा मेलों में जनता की सेवा करनी हो, स्काउटों ने लगन से देश की सेवा की है। नंबर 3, स्काउटिंग जाति धर्म के भेदभाव से परे धनी निर्धन, शहर गांव सबके लिए है। इसका एकमात्र उद्देश्य अच्छे से अच्छा नागरिक तैयार करना है। नंबर 4, स्काउटिंग खाली समय में खेलने के लिए एक खेल है, जिसमें बालक खेल खेल में अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का विकास करते हुए देश और विश्व का सच्चा नागरिक बनता है। नंबर 5, स्काउटिंग में प्रकृति के सहचर्य में रहकर स्वस्थ शिक्षा प्राप्त की जाती है, जिससे सदाचार, साहस, देश प्रेम, अनुशासन, आज्ञा पालन, विनम्रता, परोपकार, नेतृत्व, स्वावलंबन आदि गुण विकसित होते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। स्काउटिंग विश्वव्यापी संस्था, स्काउटिंग इज एन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। विश्व में बंधुत्व स्थापित करने की इसमें महान शक्ति है। यह बालकों में विशेष प्रेम और विश्व शांति की भावना उत्पन्न करती है। विश्व के ये बालक बड़े होकर देश की बागडोर अपने हाथों में लेंगे, तब निश्चित ही विश्व को अशांति के खतरों से दूर रखेंगे। इस प्रकार स्काउटिंग जड़ को सींचने का कार्य करती है। अब आगे जानेंगे स्काउटिंग का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ स्काउटिंग। स्काउटिंग किसी न किसी रूप से प्रत्येक देश और प्रत्येक समय में विद्यमान रही है। भारत में स्काउटिंग उच्च कोट पर पहुंच चुकी है। गुरुओं के आश्रम में छात्रों का रहना आजकल के शिविर जीवन का विकसित रूप था। राम, लक्ष्मण, कृष्ण, अर्जुन, भीष्म आदि उस समय के महान स्काउट थे। आधुनिक समय में स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल नामक एक अंग्रेज थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1857 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता NC बेडेन पावेल ऑक्सफोर्ड विद्यालय के प्रोफेसर थे। बेडेन पावेल अभी 3 वर्ष के थे। इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माता श्रीमती हेनरिटा ग्रेस स्मिथ ने अत्यंत कुशलतापूर्वक परिवार की देखभाल की। इनकी शिक्षा लंदन में हुई थी। सन 1912 में इनका विवाह मिस ओलेव सेंट नामक महिला से हुआ था, जिन्हें बाद में लेडी बेडेन पावेल के नाम से जाना गया था। लेडी पावेल ने स्काउटिंग गाइडिंग के क्षेत्र में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी उन्नति में पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। सन 1907 में इंग्लैंड के निकट स्थित ब्राउनसी में स्काउटों का पहला शिविर आयोजित किया गया था। यहीं शिविर स्काउटिंग का शुभारंभ हुआ था। इसके पश्चात इंग्लैंड में अनेक स्थानों पर तेज़ी से स्काउट दल खुलने लगे और धीरे धीरे स्काउटिंग का प्रसार विश्व भर में तेज़ी से होने लगा। बेडेन पावेल को सन 1920 में प्रथम विश्व जम्बोरी में विश्व चीफ स्काउट की उपाधि दी गई। 8 जनवरी 1941 में लॉर्ड बेडेन पावेल का स्वर्गवास हो गया। लॉर्ड पावेल की पुस्तक वे
स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पे साथ साथ भारत पर भी पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत में भी स्काउटिंग शुरू करने का प्रयास किया जाने लगा। भारत में स्काउटिंग का श्री गणेश 1907 ईस्वी में हुआ था, जब सर्वप्रथम कैप्टन बेकर ने अंग्रेज़ों के बच्चों का एक स्काउट कैंप बेंगलोर में चलाया। उसके पश्चात किर्की, कलकत्ता, मद्रास, जबलपुर इत्यादि स्थानों में भी स्काउट दल स्थापित हुए। ये दल बेडेन पावेल स्काउट एसोसिएशन के अंग थे। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, अतः उस समय के स्काउट दलों में केवल अंग्रेज और एंग्लो इंडियन बालक ही भर्ती हो सकते थे। भारतीय बालकों के लिए स्काउटिंग के दरवाजे बंद थे, अतः इस स्थिति को समाप्त करने के लिए देश के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने अपना प्रयास किया और उसी से अपने देश में भी स्काउट का आरंभ कराया गया। भारतीय स्काउटिंग का जन्म स्थान होने का श्रेय उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त है। सन 1913 में पंडित श्रीराम वाजपेयी ने शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर भारतीय बालकों का एक स्काउट दल गठित किया गया। उन्होंने भारतीय स्काउटिंग की रूपरेखा तैयार की। भारत को अपना देश मानकर यहाँ बस जाने वाली एक आयरिश महिला, जिनका नाम श्रीमती एनी बेसेंट महोदय था, उन्होंने भी दिशा में सराहनीय कार्य किया। उन्होंने डॉक्टर आरंडेल के सहयोग से सन 1917 में इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1918 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एवं डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू ने पंडित श्रीराम वाजपेयी के सहयोग से इलाहाबाद नगर में अखिल भारतीय सेवा समिति बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की नींव डाली। सन 1922 में बीपी स्काउट एसोसिएशन और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित इंडियन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का एकीकरण हो गया, लेकिन कुछ सैद्धांतिक मतभेद के कारण अखिल भारतीय सेवा समिति बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन अलग रहा। बाद में सन 1938 ईस्वी में अनेक स्काउट संगठनों को मिलाकर एक कर दिया गया और हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन का गठन हुआ। इसमें अखिल भारतीय सेवा समिति स्काउट एसोसिएशन की गर्ल शाखा भी सम्मिलित थी। फिर भी द बॉय स्काउट एसोसिएशन एवं गर्ल गाइड एसोसिएशन इन इंडिया नामक संगठन अलग अलग कार्य करते रहे। स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के उन स्काउट संगठनों को आपस में मिलाने का प्रयास चलता रहा। 7 नवंबर 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन एवं द बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन मिलकर एक हो गए। नए संगठन का नाम भारत स्काउट एवं गाइड रखा गया। अगस्त 1951 ईस्वी में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन इन इंडिया नामक संगठन भी इसमें सम्मिलित हो गया। अब भारत में स्काउटिंग एवं गाइडिंग की एकमात्र संस्था थी जिसके केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों की मान्यता भी प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और प्रादेशिक कार्यालय इलाहाबाद में है। इसका स्काउट विभाग अंतर्राष्ट्रीय संघ जिनेवा से संबंधित है। भारत स्काउट एवं गाइड संस्था स्काउटिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित है। इसी कारण भारत के स्काउट और गाइड विश्व भर की स्काउट एवं गाइड एक ही बिरादरी की मानी जाती हैं, या फिर कह सकते हैं सभी एक ही बिरादरी के सदस्य हैं। विश्व भर में जितने भी स्काउट्स हैं सब एक बिरादरी के हैं, सब एक कम्युनिटी के माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे गाइडिंग की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गाइडिंग। लॉर्ड बेडन पावेल ने 1908 में बॉय स्काउट संस्था की स्थापना केवल लड़कों के लिए की थी। सन 1909 में एक रोमांचकारी घटना से लड़कियों का भी प्रवेश हो गया। 1919 ईस्वी में क्रिस्टल पैलेस, जो कि लंदन में है, में सर्वश्रेष्ठ स्काउटिंग की सर्वप्रथम रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में कई लड़कियों ने स्काउटों जैसी पोशाक पहनकर इस रैली में ही शामिल हो गईं और बेडेन पावेल द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि हम गर्ल्स स्काउट हैं। बेडेन पावेल को इससे प्रेरणा प्राप्त हुई और बॉयज़ स्काउट संस्था की तरह लड़कियों की भी एक संस्था खोली जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास करना चालू कर दिया। अतः 1910 ईस्वी में बेडेन पावेल ने अपनी बहन मिस एग्नेस बेडेन पावेल की सहायता से लड़कियों के लिए संस्था खोली, जिसका नाम गर्ल गाइड संस्था रखा गया। अब आगे हम बात करेंगे गाइडिंग क्या है, जो कि गर्ल्स के लिए होती है। व्हाट इज़ गाइडिंग? गाइड अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रास्ता बताने वाली।
रास्ता वही बता सकती है जो स्वयं रास्ता जानती हो। जब आप गाइड कंपनी में अपना नाम लिखाएंगी तब आपको प्रकृति वातावरण में तरह तरह के खेल, गानों और मनोरंजनों के साधनों द्वारा अपने अंदर स्वाभाविक शक्तियों का विकास करते हुए शरीर को स्वस्थ, मस्तिष्क को जागृत और चरित्र को उन्नत बनाने का अवसर मिलेगा। हमारे देश में महिलाओं के एक ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जिनका उच्च कोटि का चरित्र रहा है। इसी चरित्र के कारण उनका नाम हम आज तक बड़े ही आदर से लेते आ रहे हैं। ऐसी महिलाओं में प्राचीन काल में सीता, सावित्री, दमयंती और आधुनिक युग में सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित एवं मदर टेरेसा आदि के नाम ले सकते हैं। गाइड को चरित्रवती होने के लिए आवश्यक है कि आत्म संयमी हो, अपने अंदर की बुराइयां, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को दबाए रखे, स्वावलंबी हो, कर्तव्यपरायण और देश एवं विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो। वह ऐसी सभी बातों को जाने जिनसे आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता कर सके। मान लो आपकी सहेली रास्ते में पड़े केले के छिलके से फिसलकर गिर पड़ी और पास में टीन की टुकड़े से उसका पैर कट गया और रक्त बहने लगा। जब तक आप डॉक्टर को बुलाएंगे उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। यदि आप रक्त रोकना जानती हैं तो उसकी सहायता कर सकती हैं। गाइडिंग में आपको खेल खेल में सब कुछ सिखाया जाता है। गाइड को प्रकृति के संपर्क में रहने का अवसर मिलता है। प्रकृति के सहचर्य से उसका हृदय उदार बनता है। इसमें ईश्वर भक्ति का संचार होता है। इसकी निरीक्षण शक्ति बढ़ जाती है। इसमें प्रयत्नशीलता और आत्मनिर्भरता आती है। इससे शरीर, मन और आत्मा की शक्तियों का विकास होता है। हमारे देश में जो गाइड कंपनियां खोली गई हैं उसमें पहले अंग्रेज एवं एंग्लो इंडियन लड़कियां ही सम्मिलित की जाने लगी थीं और इस संस्था का नाम द गर्ल गाइड्स एसोसिएशन इंडिया पड़ा। इसके अतिरिक्त द इंडियन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन में भी लड़कियों की कंपनियां रहती थीं। भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रीय प्रधान केंद्र में नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो लड़का या लड़की 10 वर्ष की आयु पूरी कर ले और 17 वर्ष से कम हो उसे स्काउट दल या गाइड कंपनी में भर्ती किया जाता है। उसको कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती हैं जो लड़कों एवं लड़कियों के लिए समान हैं। इसी के साथ स्काउट गाइड का जो पहला जांच का विषय है जिसका नाम है स्काउट गाइड आंदोलन की संक्षिप्त जानकारी पूर्ण होता है। स्काउट गाइड में ऐसे 8 जांच के विषय हैं जिसमें पहला पूर्ण हो चुका है। आगे की जांच के विषय अगले पॉडकास्ट में आपको मिल जाएंगे। ऐसे सुनते रहिए। ऑल द बेस्ट।